देख मेरा मेरा सिंपल बात है। मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। ये हैं अश्नी ग्रोवर, भारत पे के को फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के सबसे पॉपुलर शार्क। मगर क्या आपने सोचा है, अश्नी ग्रोवर का भारत पे जो 2018 में स्टार्ट हुआ, एक छोटे से प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया के साथ आज इंडिया का यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, जो 100 मिलियन से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन अभी तक कर चुका है और जिसकी वैल्यूएशन 3 बिलियन के करीब है। तो कैसे भारत पे ने अपने से बड़े कंपटीटर जैसे फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के बीच इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और बनाई ही नहीं बल्कि कंपनी को 3 साल के अंदर एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस में भी बदल दिया। तो दोस्तों, आज जानेंगे ऐसे 4 एरियाज जहां पर भारत पे ने मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को यूज करके पूरे सिस्टम को एफिशिएंट और वैल्यू ड्रिवन बनाया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू केस स्टडी ऑन हाउ भारत पे यूजेस मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। भारत पे के ग्रोथ के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ये कंपनी देखते ही देखते इंडिया के बेस्ट स्टार्टअप्स में शामिल हो गई है। जहां पर फोन पे और पेटीएम जैसी कंपनीज B2C मॉडल पर काम कर रही थी, वहीं पर भारत पे ने B2B मॉडल पर काम करना शुरू किया, जो कि कोई और नहीं कर रहा था। अब शार्क अमन से ही सुनिए B2C एंड B2B होती क्या है। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। भारत पे ने मार्केट में ये देखा कि हर दुकान पर पेमेंट के अलग अलग QR कोड रखे हैं ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट इससे दुकानदार को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ में ये कंपनीज ट्रांजैक्शंस पर 1 से 2% का सर्विस चार्ज कट करके एक दिन बाद बैंक में पैसे भेज रही थी। तो इनकी कंपनी ने एक ऐसा QR कोड बनाया जिसे स्कैन करने पर आप सभी ट्रांजैक्शन ऐप्स में पैसे भेज सकते हो, और इसको बिल्कुल फ्री टू यूज़ रखा, और काफ़ी लोगों को ये सोल्यूशन काफ़ी पसंद आई। और आज 24 लाख से ज़्यादा किराना स्टोर्स पर भारत पे यूज़ होता है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अब कंपनी इतने फास्ट पेस से ग्रो करेगी और चैलेंजेस ना आए, ऐसा हो कैसे सकता है? देखते हैं भारत पे के पास कैसे चैलेंजेस आए और इन्होंने किस तरह अपॉर्चुनिटी में इसे कन्वर्ट किया। चैलेंज 1, रेवेन्यू जनरेशन। QR इंटीग्रेशन तो हो गया और ट्रांजैक्शन भी फ्री थी, पर प्रॉब्लम ये आने लगी कि अगर वो बिना ट्रांजैक्शन फी के बिजनेस चलाने लग गए तो इससे कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा। तो उन्होंने मर्चेंट्स के डेली ट्रांजैक्शंस को AI एंड मशीन लर्निंग के थ्रू एनालिसिस करके ये पता लगाया कि मर्चेंट सर्विस यूज करने का कोई पैसा तो नहीं देना चाहते, पर उनको छोटे लोन्स की भी जरूरत पड़ती है और उस पर इंटरेस्ट देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहीं से भारत पे ने ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाई जिससे छोटे किराना स्टोर्स का ट्रांजैक्शन एनालिसिस करके और उनके क्रेडिट स्कोर एंड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर छोटे मर्चेंट्स को 20,000 से 7 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन 2% के इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए दिया गया, जिससे मर्चेंट्स का तो बिजनेस ग्रो हुआ ही और साथ ही भारत पे भी ग्रो हुआ। इनका रिकवरी रेट 96% है, जो कि मार्केट में बेस्ट माना जाता है, जिसकी वजह से आज ये महीनों का करोड़ों कमा रहे हैं। इसमें भी इन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली और दिन के आखिर में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें से डेली इंटरेस्ट काट कर बाकी पैसे उसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और इस चीज़ से मर्चेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस वजह से ये लास्ट ईयर 2021 में 700 करोड़ से भी ज़्यादा अर्न कर पाए हैं। दोस्तों, डेटा साइंस की दुनिया में हम इसे क्रेडिट डिसीजनिंग कहते हैं, जिसमें कि एक क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर यूजर डेटा को फीड किया जाता है और वो इंटेलिजेंट मॉडल ये बताता है कि किस रिटेलर को लोन देना है और किसे नहीं। चैलेंज 2, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब इतने रिटेलर को दुकान में जाके ऑनबोर्डिंग कराना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। जैसे मैंने पहले कहा कि 24 लाख से ज़्यादा किराना स्टोर पर भारत पे यूज़ होता है, तो सोचिए उनका KYC कराना कितना डिफिकल्ट होगा। बट भारत पे ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने KYC चेक्स को ऑटोमेट किया, जिससे कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंप्रूव हुआ। इस काम को करने के लिए उन्होंने OCR और इमेज रिकॉग्निशन मॉडल्स बनाए, जो ऑनबोर्डिंग को ईजी ही नहीं बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करती है। चैलेंज 3, डेटा एक्विजिशन। बट अभी मैंने कहा कि भारत पे मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करती है और किराना स्टोर वाले का डेटा तो इनके पास था ही नहीं, तो फिर ये डेटा लाए कहाँ से? सुनील सैनी, जो भारत पे के हेड ऑफ डेटा साइंस हैं, उन्होंने इंडिया AI को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि भारत पे ने थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ पार्टनर करके रिटेलर्स के डेटा को एक्वायर किया और अपना खुद का एक डेटा प्लेटफॉर्म बनाया। डेटा प्लेटफॉर्म एक सिंगल सोर्स ऑफ डेटा होती है, जिसके ऊपर आप अपना खुद का डेटा साइंस मॉडल बना सकते हो। इसी डेटा प्लेटफॉर्म को यूज करके भारत पे के डेटा साइंस टीम ने गेम चेंजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए और भारत पे को कंपटीटिव एडवांटेज दिया। चैलेंज 4, प्रोडक्ट सेल। अब QR कोड तो दे दिया, उसमें से किराने वाले भैया को 2% में लोन भी दे दिया, बट बिजनेस का रूल तो यही है कि और प्रोडक्ट्स बेचते रहना है, तभी मार्केट एक्सपैंड करेगा।
तो उसके लिए क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग दोनों होनी चाहिए। पहले देखते हैं क्रॉस सेलिंग होता क्या है। क्रॉस सेलिंग मतलब आप कस्टमर को एडिशनल प्रोडक्ट्स बेचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किराने वाले भैया ने लोन ले रखी है बिजनेस के लिए, तो भारत पे ने उन्हें 12% क्लब प्रोडक्ट या भारत पे स्वाइप मशीन बेचा। 12% क्लब प्रोडक्ट में आप कम से कम 1,000 रुपये भी डाल के 12% का एनुअल इंटरेस्ट भी पा सकते हो, जो कि अगर आप किसी नॉर्मल बैंक में पैसे डालोगे तो वो सिर्फ 4 से 5% के एनुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं देती। इन्हीं सब लुक्रेटिव प्रोडक्ट्स का फ़ायदा लेने के लिए दूसरे कस्टमर्स भी इन ऐप को इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको काफ़ी प्रॉफिट्स मिलती है। अपसेलिंग मतलब आप कस्टमर को एक्सपेंसिव या फिर एड ऑन प्रोडक्ट्स बेचते हो, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। भारत पे ने भी यही किया, उन्होंने कस्टमर्स को एड ऑन प्रोडक्ट्स बेचे, जिससे कि उनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई। बट इन सब के पीछे मशीन लर्निंग का बड़ा हाथ है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इंटरेस्टेड होंगे उनकी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स लेने में, और कौन इंटरेस्टेड होगा और भी हायर प्राइस प्रोडक्ट्स लेने में। बस फिर क्या, भारत पे पोटेंशियल कस्टमर्स को फिजिकली या ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट करती है और प्रोडक्ट्स बेचकर रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये थी शार्क टैंक इंडिया के जाने माने अश्नीर ग्रोवर के सक्सेस का राज, कि किस तरह भारत पे ने मशीन लर्निंग को यूज़ करके आज इतना सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है। अगर आप भी डेटा साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।